क्या ही धन्य है वे पैर जो यहोवा के भवन में आते हैं उसकी स्तुति करने। Blessed are the feet that come into the house of the Lord to worship Him. क्या ही धन्य है वो कान जो उसके वचनों पे ध्यान लगाते हैं। Blessed are the ears that give attention to His words. आमेन, हालेलुया। आइए इससे पहले हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें Before we go into the word, come on, close your eyes. और एक सच्चे हृदय से आज आप उससे बात करें। And with a truthful heart, speak to Him. उसे बोलें, प्रभु मैं आज आपके भवन में आया हूँ। Tell Him, Lord, I've come into your house today. आपकी पवित्रता को निहारने, To behold your holiness. आपकी आवाज को सुनने, To hear your voice. प्रभु तू मुझे वो हृदय दे जो तेरी आवाज के लिए संवेदनशील हो। Lord, give me a heart that is sensitive to your voice. प्रभु वो कान दे जो तेरी धीमी आवाज जो पवित्र आत्मा की है वो उसको भी सुन ले। Lord, give me those ears that would hear the still small gentle whisper of the और Holy प्रभु Spirit. आज मेरी बुद्धि को खोल दे और मुझे वो समझ दे कि तेरे ज्ञान की, तेरी गूढ़ की बातों को मैं समझ सकूं। And Lord, give me the mind to understand the deep things of the Lord. क्योंकि प्रभु हम अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से तेरे प्रकाशन को नहीं समझ सकते। Because by our own wisdom, our own knowledge, we cannot understand your revelations. सो हम नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं So we come humbly and with meekness into your presence. और हम कहते हैं And we say, कि प्रभु हमें सिखा। Lord, teach us. पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं, Dear Holy Spirit, you are our teacher. आप हमारे सहायक हैं, You are our helper. आप सत्य के आत्मा हैं। You are the Spirit of truth. हमें संपूर्ण सत्य में ले जा प्रभु। Lead us into all truth, Lord. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो इस जगह पे मौजूद है प्रभु, जो बाहर ओवरफ्लो में है और जो सारी ब्रांचेस में हमें इस समय देख रहे हैं। Lord, I thank you for every person that is present here, out there in the overflow, and all the branches that are hearing us right now. प्रभु हम आत्मा में एक हैं, We are one in the Spirit. आप सर्वव्यापी हैं, आपका आत्मा हर जगह है परमेश्वर। You are present everywhere. Your Spirit is present everywhere. और प्रभु आपका वचन कहता है कि जो यहोवा को लगन के साथ खोजते हैं परमेश्वर, आप उनको पुरस्कार देते हैं। And Lord, your word says, those who diligently seek the Lord, you reward them. सो आज जितने लोग आए हैं परमेश्वर, वो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे यीशु के नाम में। So Father, everyone who has come here today will not go empty-handed. प्रभु होने दे कि आज हर एक उस प्रार्थना निवेदन को आप सुने और पूरा करें जो जिस उम्मीद के साथ वो आपके भवन में आए हैं। So every prayer, every supplication, every request your people have brought today, let it be heard and fulfilled in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In Jesus' name. और कलीसिया कहे And the church said, आमेन, आमेन। आप Amen. सब बैठ सकते हैं। you all can be seated. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग इस सीरीज में हैं जिसमें हम लोग सीख रहे हैं प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह का, कि प्रभु कौन है। We are in the middle of a series where we are learning of the revelation of Lord Jesus, who He is. हमने सीखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत है। We learned how the Lord Jesus is the beginning and the end. हमने सीखा कि कैसे वो सनातन, वो अनादिकाल का परमेश्वर है। How He is the God of the beginning. कैसे वो एक सच्ची ज्योति है जो हर एक मनुष्य को ज्योति देती है जो इस पृथ्वी पर आता है। How He is the true light that gives light to every man that comes on this earth. आमेन। और लास्ट संडे क्या हुआ कि किसी ने मुझे मैसेज किया और बोला कि आप लोग संडे को क्यों मिलते हो, सब्त का दिन तो शनिवार को है। And what happened? Somebody messaged us last week and said, "Why do you meet on Sundays? Saturday is supposed to be the Sabbath." ये आप लोग गलत करते हो। You do this. You don't do this right. क्योंकि सब्त का दिन जो है वो शनिवार को है, तो हमें शनिवार को मिलना चाहिए। Because the day of Sabbath is on Saturday, we should meet on Saturday.
किसी को कहा है, कभी किसी ने सुना है आपने ऐसा लोगों को बोलते हुए? Has anyone ever heard this? बहुत सारे लोगों ने सुना है। Yeah, many people have heard. और सो आज मैं वचन में से आपको बताना चाहता हूँ कि असली में शब्द का दिन कब है और शब्द का मतलब क्या है। So I want to tell you from the word what does it mean to have a Sabbath day and what does it really mean to have Sabbath. Amen. मगर इससे पहले हम वचन की तरफ चलें, But before we go to आप इस आयत को ध्यान से सुने। Before we go into the word, I want you to hear this verse in मत्ती 11, 25 और 26वीं आयत में मैं इसको पढ़ देता हूँ। Matthew 11, 25 and 26. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को बुद्धिमानों और समझदारों से छिपाया और बच्चों पर प्रकट किया है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाए रखा और बालकों पर प्रकट किया है। मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस बात को समझें। I want you to hear this carefully. परमेश्वर पिता का एक स्वभाव है There is a nature of our Father कि God वो अपने राज्य की जो बातें हैं that the things of His kingdom वो उन लोगों से छुपाता है जो अपनी नजर में बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान और समझदार हैं। He hides it from those people who think they are very knowledgeable, very wise in their own eyes. So अगर आपको लगता है कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूं, मैं बहुत तर्क वितर्क करने वाला हूं, कई बार लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं, मगर अगर आप वैसे अपने आप को सोचते हैं कि मैं दुनियावी रूप में बहुत बुद्धिमान हूं, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, पिता अपने स्वर्ग के राज्य की बातें आपसे छुपा देगा। So if you think you are very intellectual, you have great knowledge and you know many things, then the Lord will hide the things of His kingdom from you. और वो किस पर प्रकट करता है अपनी बातों को? And who will He reveal these things to? बच्चों पे। To kids, to babes, बच्चों पे। to babes. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर पिता आपके ऊपर अपनी बातों को प्रकट करे, हमें जरूरी है कि हम छोटे बच्चों की तरह उसकी उपस्थिति में आए। If you want that the Father should reveal the things of His kingdom to you, then you have the need to come to Him like a small child. नम्रता और दीनता के साथ, With humility and meekness. अपने टाइटल लेके, मैं PhD हूँ, परमेश्वर पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता आप PhD हो, CHD हो, DHD हो। Not with your titles, I'm a PhD. The Father doesn't care if you're a PhD, DHD, THD, whatever. हमारे टाइटल हेवन रिकॉग्नाइज नहीं करता। The heaven does not recognize our titles. मैं फिर से इस बात को बोलता हूँ, I'll say this again. स्वर्ग का राज्य आपके ओहदे, आपका समाज में कितनी इज्जत है, उससे स्वर्ग के राज्य को कोई लेना देना नहीं है। The kingdom of God has nothing to do with your stature, your titles in the society, how honored you are. It does not care. स्वर्ग का राज्य एक ही चीज देखता है, आप हृदय में कितने नम्र और दीन हैं, और अगर आप नम्र और दीन हैं तो पिता कहता है, इस व्यक्ति के ऊपर, मेरे इस बेटे के ऊपर, मेरी इस बेटी के ऊपर मैं अपने राज्य को, अपने गूढ़ की बातों को प्रकट करूंगा। And if you are humble, then the Father says, on this son of mine, on this daughter of mine, I will reveal the deep secrets of my kingdom. Amen. So अब जो हम हर संडे शिक्षा दे रहे हैं, कुछ बेसिक फाउंडेशन टीचिंग है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि जो कंफ्यूजन है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में वो दूर हो। The teachings we are giving every Sunday, I want to give some basic teachings so that the confusions in the body of Christ would be removed. क्योंकि कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि संडे को हमारा मिलना सही नहीं है, ये गलत है। Because there are many people who believe it's not the right कई thing to मसीह do. लोग मानते हैं। Many believers think that it's not right to meet on Sundays. सो वो कहते हैं सब्त का दिन सैटरडे को है। They say Saturday is the Sabbath day. सो मैं चाहता हूं कि हम लोग आज कुछ सीखेंगे वचन से। So we will learn something from the word today. आमेन। हमें ये सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि सब्त के दिन का मतलब क्या है। And it is important for us to first learn what does it mean to have a Sabbath. आमेन। और जो ये शब्द है सैबथ या हिंदी में सब्त, And this word Sabbath, मैं ये इब्रानी शब्द है शिन, बेट और टाव। this is a Hebrew word. श ब ट, यहां से हमें शब्द मिलता है
Sabbath. From these alphabets is how we get the word Sabbath. Amen. और ये जो शब्द है Sabbath, इसी में इसका मतलब भी छुपा हुआ है. And the meaning of this word is hidden in the word itself. जो शब्द shin है, The alphabet shin, इसका मतलब होता है consume या destroy. it means नाश करना नाश करना. या Right. इस्तेमाल करना. परमेश्वर क्या कहता है? वो क्या है? वो कहता है I am a consuming fire. The Father says मैं एक भस्म पढ़ा है करने आपने वाली वचन आग में? हूँ. वो कहता है मैं भस्म कर देने वाली आग हूं. I am a consuming मगर fire. क्या भस्म करना चाहता है परमेश्वर? But what does the Father want to consume? परमेश्वर आपके जीवन से हर एक वो चीज भस्म करना चाहता है जो आपको उसकी उपस्थिति से दूर लेकर जाती है. The Father wants to consume everything that takes you away from His presence. हर एक वो चीज परमेश्वर भस्म करना चाहता है जो आपके विरोध में कार्य कर रही है. Everything that is working against you, the Father wants to destroy it. Amen. सो शिन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना. ये परमेश्वर के पैशन की बात करता है, यानी परमेश्वर की एक जलन है. और वो जलन जो है वो कहती है कि मैं हर एक उस चीज को नाश कर दूंगा, दुष्ट आत्माओं के बॉन्डेज को, बीमारियों को, हर एक चीज को जो मेरे बच्चों के विरोध में कार्य कर रही है. Sin shows the passion of God towards His children. The Father says, I will destroy everything that is consuming, that is harming my children. जो शब्द बेत है इसका मतलब होता है हाउस या घर. Bet means house. जैसे यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए थे? Where was Jesus born? बेतलेहम. Bethlehem. बेतलेहम. लेहम मीन्स ब्रेड, हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर, इसीलिए उसको बेतलेहम कहते हैं. Yeah. Jesus was born in Bethlehem, which means the house of bread. सो बेत जो शब्द है उसका मतलब है घर या टैबरनेकल. The word bet means house of tabernacle या तंबू. आमेन. और जो वर्ड टाव है इसका मतलब है कवनेंट. And the word tav means covenant या वाचा. और इसका जो सिंबल अगर आप एंशिएंट हिब्रू में देखोगे वो था क्रॉस. And the ancient Hebrew symbol for this word was the अब cross. सुनिए इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या रेवलेशन है. Now hear the revelation of the mystery behind this. परमेश्वर कह रहे हैं मैं पैशनेट हूं. The Lord is saying मैं जलन रखता हूँ. I am passionate. मैं इस जलन से जल रहा हूं कि मैं हर एक उस चीज को नाश कर दूंगा जो मेरे बच्चों के विरोध में कार्य करता है. I am burning with this passion to destroy everything that is working against my children. और मैं अपने बच्चों को वापस अपने घर में लेकर आऊंगा. And I will bring my children back into my house. कैसे? How? उस क्रूस के द्वारा उनके साथ एक अनंत की वाचा बांधूंगा. By making a इटर्नल covenant. कवनेंट. By making an eternal covenant with them through the cross. आमेन. अगर आपने आखिरी चैप्टर रेवलेशन का पढ़ा है उसमें लिखा है कि द ड्वेलिंग ऑफ गॉड विल बी विद मैन. If you've read the last chapter of Revelation, वो कहता है परमेश्वर का वास अपने लोगों के बीच में होगा. आमेन. सो सबसे पहले परमेश्वर क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने शैतान को, पाप को नाश कर दिया क्रूस के ऊपर. और अब वापस वो हमें, यीशु ने कहा मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो. So the first thing Lord Jesus did, he destroyed the sin through the cross, and he says, I'm going back to prepare a place for you where I live, you will also be. अगर आप पूरी बाइबल में देखो हर शब्द में गॉस्पेल छुपा हुआ है. If you see the entire Bible, every word is filled with the gospel. आमेन. इसीलिए जो शब्द है सैबत, That's why the या word हिब्रू में Sabbath, शबात, or the word Shabbat in Hebrew. जब ज्यूज मिलते हैं एक दूसरे को तो कहते हैं शबात शलोम. When the Jews greet each other, they say Shabbat Shalom. ये परमेश्वर का हृदय था पहले से. This was the heart of God from the beginning. आमेन. सो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप वचन में जड़ पकड़ो ताकि आप गलत शिक्षाओं से इधर उधर ना चले जाओ. Yeah, I want you to take root in the word of God so that you're not wavered by wrong teachings. क्योंकि मसीहों का एक समूह है जो बाकी मसीहों को कन्विंस कर रहा है कि रविवार को मिलना गलत है और उनको लेके जाते हैं और बोलते हैं हमें शनिवार को मिलना है. Because there's a sect of believers that say it's wrong to meet on Sundays, therefore we should meet on Saturdays. और वो कहते हैं सैबत जो है वो शनिवार को है तो हमें शनिवार को ही मिलना है. And they say Sabbath is on Saturdays, that's why we should meet on Saturdays. हाँ, सब्त का दिन शनिवार को है मगर वो इजरायली सैबत डे है. Yes, the day of Sabbath is Saturday for the Israelites. वो यहूदी सब्त का दिन है. That was the Jewish day of Sabbath. आमेन.
वो जिस शब्द को मान रहे हैं वो यहूदी शब्द के दिन को मान रहे हैं। The Sabbath they are observing is the Jewish Sabbath. मैं आपको बताता हूं क्यों। एक्सोडस हम निर्गमन 20 उसकी 8 से 11 देखते हैं। Exodus 28-11. तू विश्राम दिन को पवित्र मानने का स्मरण रखना। Remember the Sabbath day to keep yourself. 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. उसमें तू किसी प्रकार का काम काज ना करना, ना तो तू, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। In it you shall do no work, you nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, तथा 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Amen. So जो शब्द का दिन इजरायली लोग मनाते हैं, The day of Sabbath that the Israelites celebrate, वो आधारित है परमेश्वर के विश्राम दिन के ऊपर। it is based on God's day of rest. क्लियर है? निर्गमन 31 उसकी 16 देखते हैं। Exodus 31:16. इसलिए ध्यान से सुनिए, Here क्या? इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करें। कौन माना करें? जोर से बोलो, कौन माना करें? ओके। Therefore the children of Israel shall keep the Sabbath. वे पीढ़ी दर पीढ़ी उसे सदा काल की वाचा के रूप में माने। To observe the Sabbath throughout their generations as a सो perpetual covenant. इजरायलियों को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि तुम क्या करोगे? तुम्हें ये विश्राम दिन को मानना है। So God gave a command to the Israelites that you have to observe this day of Sabbath. जब मैं इजराइल में था, When I was हम लोग in एक Israel, होटल में थे, we were in a hotel. और जब सैटरडे आया On Saturday, तो कोई भी नहीं था, there was nobody in the hotel. कोई काम नहीं करता वहां पे। Nobody was working on कुछ नहीं Saturday. होता। Nothing happens. वहां पे हम लोग गए, जहाँ पे सुलेमान का मंदिर था, वहां पे अब केवल एक दीवार है, We went to the place where there was Solomon's तो temple. वहां पे आप फोटो भी नहीं खींच सकते You cannot even click pictures there क्योंकि सब्त का दिन है। because it's the day of Sabbath. ओके, सो ये जो वो सब्त का दिन आज भी मनाते हैं, This day of Sabbath that they still observe ये इस परमेश्वर की इस कमांड, इस आज्ञा के अनुसार है। is because of this command of God. क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर का जो विश्राम दिन था वो उस पर आधारित है। Because it's based on the day of God's rest. मैं बहुत हल्के हल्के करके समझा रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आए। I'm teaching slowly so you can understand. आमेन। अगर आप बच्चे हैं तो आपको समझ में आएगा, If you're a child, you'll understand. अगर आप समझदार हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, छुपा देगा आपसे। If you are very wise, then the तो Lord will hide समझदारों it. के लिए नहीं है परमेश्वर का राज्य, The kingdom of God is not for the तीन wise, लोगों के लिए, नम्र और दीनों के लिए है। for the humble and the meek. आमेन।